The fourth type of structural isomerism is metamerism. Now what is metamerism? इसका कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ. आई ड्रॉ एन ईथर. नाउ इस ईथर में ऑक्सीजन के एक तरफ हैं दो कार्बन्स और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ भी हैं दो कार्बन्स. नाउ इसी का एक और मैं आइसोमर लेता हूँ जिसमें ऑक्सीजन के एक तरफ है एक कार्बन जबकि ऑक्सीजन की दूसरी तरफ हैं तीन कार्बन. नाउ ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं. इनमें फ़र्क क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है. नाउ यहाँ फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ दो कार्बन है और इधर भी फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ दो कार्बन है, जबकि इस आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ एक कार्बन है जबकि फंक्शनल ग्रुप के दूसरी तरफ तीन कार्बन है. सो मेटामेरिज्म में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन्स अराउंड फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. नाउ मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम रहेगा. लाइक इन दोनों आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि ये हमें किन क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स में मिलता है. तो वो क्लासेस जिनका फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में ही हमें मिलता है, जिनका फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में ही होता है, तो ऐसा उनमें पॉसिबल है. सो वो क्लासेस जिनका फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के अंदर ही हमें मिलता है, ऐसा उनमें पॉसिबल है. सो इसकी सबसे पहली एग्जाम्पल है ईथर्स, क्योंकि ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में ही मौजूद है, एज यू कैन सी. नाउ लेट्स सी अनदर कंपाउंड. दिस इज अ कीटोन. नाउ एक और कीटोन लेता हूं. दिस इज अनदर कीटोन. नाउ कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में ही प्रेजेंट है. अब फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जहाँ पर दो कार्बन्स हैं, यहाँ पर भी दो कार्बन्स हैं, जबकि यहाँ पर तीन कार्बन्स हैं और यहाँ पर एक. तो फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है. फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में भी है, लेकिन डिफरेंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट. सो कीटोन्स में भी हमें मेटामेरिज्म देखने को मिलती है. नाउ थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड्स भी कीटोन से ही रिलेटेड हैं. सो लेट मी ड्रॉ द कंपाउंड. दिस इज अ कंपाउंड. नाउ ये फंक्शनल ग्रुप भी चेन के बीच में है. दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप. अब इसी का मैं सेकंड आइसोमर बनाता हूँ. दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप. ऊपर यहाँ पे एक तरफ दो कार्बन है, दूसरी तरफ भी दो कार्बन है. अब यहाँ पर इस आइसोमर में एस्टर ग्रुप के एक तरफ तीन कार्बन आ गए और एक तरफ एक कार्बन आ गया. सो फंक्शनल ग्रुप इज सेम. फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में ही है, लेकिन डिफरेंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ दीज आइसोमर्स. सो थर्ड एग्जाम्पल इज एस्टर्स. एस्टर्स में भी ये आइसोमरिज्म हमें देखने को मिलेगी. नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटामेरिज्म इज सेकेंडरी अमाइंस. नाउ सेकेंडरी अमाइंस में नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और दोनों तरफ कार्बन्स अटैच्ड होते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल अमाइन के एक तरफ दो कार्बन और दूसरी तरफ भी दो कार्बन्स हैं. सो टू कार्बन्स आर हेयर एंड टू कार्बन्स आर हेयर एंड नाइट्रोजन इज इन बिटवीन. अब मैं एक और सेकेंडरी अमाइन लेता हूँ जिसमें नाइट्रोजन दरमियान में है, जबकि इसकी एक तरफ एक कार्बन और दूसरी तरफ तीन कार्बन्स हैं. सो ये भी हमारे पास मेटामेरिज्म की एग्जाम्पल है. सो सेकेंडरी अमाइंस ऑल्सो शो मेटामेरिज्म. सो दीज आर फोर मेजर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विच शो मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप दोनों आइसोमर्स का सेम होगा.
कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट, लाइक यू कैन क्लियरली सी इन ऑल द एग्जाम्पल्स। अब ये उन क्लासेस में हमें मिलेगा जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन चेन के बीच में ही है, लाइक यू सी दिस चेन, इस चेन के बीच में ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। सो ईथर्स, कीटोन्स, एस्टर्स एंड सेकेंडरी अमाइंस आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। नाउ यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पॉइंट है जिसको यू मस्ट क्लियर। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं। अब मैं एक ईथीन अल्कीन लेता हूँ जिसमें 4 कार्बन्स हैं, एक और अल्कीन लेता हूँ जिसमें अगेन 4 कार्बन्स हैं। नाउ अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन, जबकि डबल बॉन्ड की दूसरी तरफ 2 कार्बन, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के एक तरफ 3 कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड के एक तरफ 1 कार्बन है। तो ये भी मेटामेरिज्म की एग्जाम्पल है। सिमिलरली अल्काइंस के लिए भी ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब अल्कीन्स और अल्काइंस में स्पेसिफिकली ऐसा केस आएगा तो ये मेटामेरिज्म नहीं होगी। अल्कीन्स और अल्काइंस में मेटामेरिज्म नहीं होती। इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, जैसे हम ऑलरेडी पोजीशन आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं। तो अल्कीन्स और अल्काइंस में पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी, मेटामेरिज्म नहीं होगी। आई रिपीट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ईथर्स में मेटामेरिज्म स्टार्ट कौन से कंपाउंड से होती है। सो ये है एक ईथर का फंक्शनल ग्रुप। सो ईथर्स में मेटामेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट हमें 4 कार्बन्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि 4 कार्बन्स के बगैर मेटामेरिज्म ईथर्स में शो नहीं हो सकती, क्योंकि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन 4 कार्बन्स के बगैर नहीं बन सकती। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ। सो ईथर्स रिक्वायर एटलीस्ट 4 कार्बन्स टू शो मेटामेरिज्म। नाउ टॉकिंग अबाउट कीटोन्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ 2 कार्बन, जबकि दूसरी तरफ 2 कार्बन, जबकि यहाँ पर कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ 1 कार्बन, जबकि दूसरी तरफ 3 कार्बन। तो कीटोन्स में हमें मेटामेरिज्म कौन सी कीटोन से मिलती है? तो कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द हमें एटलीस्ट 4 कार्बन्स रिक्वायर्ड हैं मेटामेरिज्म शो करने के लिए। लेकिन चूंकि कीटोन्स के फंक्शनल ग्रुप के अपने अंदर कार्बन मौजूद होता है, तो कीटोन्स की मेटामेरिज्म स्टार्ट होती है 5 कार्बन वाली कीटोन से, यानी पेंटानोन से। सो कीटोन्स 5 कार्बन वाली कीटोन से मेटामेरिज्म शो करते हैं। 4 कार्बन वाली कीटोन मेटामेरिज्म शो नहीं करती। लाइक आई कैन ड्रॉ दिस फॉर यू। ये 4 कार्बन वाली कीटोन है। सिमिलरली एक और 4 कार्बन वाली मैं कीटोन बनाता हूँ, दिस। नाउ यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। ये मेटामर्स नहीं है, ये सेम कंपाउंड है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम कंपाउंड। सो कीटोन्स रिक्वायर एट लीस्ट 5 कार्बन्स टू शो मेटामेरिज्म। नाउ टॉकिंग अबाउट एस्टर्स, तो एस्टर्स का मामला बड़ा ट्रिकी है। एस्टर्स में मसला ये है कि एस्टर्स का जो फंक्शनल ग्रुप है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ अनसिमेट्रिक फंक्शनल ग्रुप। तो एस्टर्स में अगर 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ और 1 कार्बन यहाँ कार्बोनाइल कार्बन के पीछे आ जाता है, 2, 1, जबकि दूसरी एस्टर में ऑक्सीजन के आगे 1 कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के पीछे 2 कार्बन आते हैं, तो ये भी मेटामर्स होते हैं। तो एस्टर्स के चूँकि फंक्शनल ग्रुप में ख़ुद भी 1 कार्बन मौजूद है, तो एस्टर्स में अनसिमेट्रिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से वी रिक्वायर एट लीस्ट 4 कार्बन्स टू शो मेटामेरिज्म। और सेकेंडरी अमाइंस का केस भी ईथर्स की तरह है, एट लीस्ट 4 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड टू शो मेटामेरिज्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटामेरिज्म।